साथी हैं वो भी मौजूद हैं किसी एक खास सोच के तहत, किसी एक खास उद्देश्य के तहत। तो थोड़ा हम संदर्भ पर बात कर लेते हैं कि हम सभी शिक्षक साथी यहाँ पर किन उद्देश्यों के तहत यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके लिए मैं जगमोहन चोपड़ा सर को इन्वाइट करती हूँ कि वो एक कॉन्टेक्स्ट के तौर पर आप सभी के सामने जो ब्लॉक स्तरीय सेमिनार है उनके उद्देश्यों को रखेंगे। आज बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी संख्या में एक साथ हॉल में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। होता साहब हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी नए इन्हीं हौसलों के साथ, नई सोच के साथ और नई पहल के साथ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यशाला में या सेमिनार के लिए इसमें हम लोग अपने जो विद्यालय में हमने काम किया है उसमें हमने कौन से हमारे उद्देश्य थे, हमको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उस पर कुछ हम संक्षिप्त बातचीत रखेंगे। एक बार मैं जरा इस सेमिनार के बारे में आपको बता दूं कि इसमें हर 10 प्रतिभागी कुल हैं, जिसमें से 8 लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। जो हमने बाल शोध मेला लिया हुआ है उसका जो टॉपिक है कि ज्ञान का सृजनकर्ता। जैसा कि एनसीएफ 2005 की 5वीं गाइडलाइन है उसमें लिखा गया है कि बच्चे को परिवेश से जोड़ना, बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये हमारे बाल शोध मेले का थीम है। हमारा जो बाल शोध मेला है परिवेश और स्कूल को जोड़ने का बेहतरीन माध्यम, जिसमें कि जो हमारे मानवतावादी लोग हैं NEP 2020 के तहत बच्चों के परिवेश से जोड़ते हुए बच्चे अपने अभिभावकों से मिलते हैं, अपने गांव के लोगों से मिलते हैं, बच्चे एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो जब बच्चे अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, बाल शोध जो मेला है उसके जो हमारे उद्देश्य हैं, पहला है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता 2 प्रकार की होती है। एक होती है कि उसी ज्ञान को बताया जाए जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, और जो दूसरी सृजनात्मकता होती है वो होती है स्कीमा डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसका जो खोजबीन है, खोजबीन के तहत बच्चा प्रश्नों का निर्माण करता है, प्रश्नों को पूछता है, उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास होता है, कल्पनाशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट है नवाचार। जो नवाचार है, नवाचार खुद में ही हमारे शैक्षिक अनुसंधानों को आगे बढ़ाने में कार्य करता है। यही हमारा सबसे बड़ा, जब उन्हें नवाचार करते हैं बच्चे तो उनकी कल्पनाशीलता बढ़ते हुए वो नवीन विधियों को बनाते हैं और अपने लिए ही नए प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्र लेखन। जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं, जब बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं, अगला जो आदमी है उसको जवाब देता है, तो धीरे धीरे बच्चों में लेखन की क्षमता का विकास होता है और उसके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं वो उनको स्वतंत्र रूप से लिख सकता है। और स्वतंत्र लेखन एक विधा है जो कि हमेशा ही हमारे साथ आगे चलती रहती है। नेक्स्ट है इसमें हमारा वैचारिक अभिव्यक्ति। जब बच्चा अपनी वस्तु, अपने द्वारा पूछी गई वस्तुओं को प्रस्तुति करता है, जो बच्चे ने TLM बनाए हुए हैं, जो बच्चे के मन में क्वेश्चन है, जब बच्चा उन क्वेश्चनों के आधार पर आगे को बढ़ता जाता है तो पूछते पूछते उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसमें वैचारिक अभिव्यक्ति का गुण प्राप्त होता है। अब है इसमें वास्तविक अनुभव, क्योंकि बच्चा इस काम को स्वयं देखकर कर रहा है, करके सीख रहा है और बच्चे अपने हाथों से अपने 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए इस कार्य को आगे कर रहा है, तो उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है जो कि स्थायी रूप से उसे प्राप्त होता है और सुदृढ़ीकरण देता है जो कि लंबे समय तक जीवंत रहता है। नेक्स्ट, इसके कुछ उद्देश्य यहाँ स्लाइड में दिखाए गए हैं। इनमें से जो हमारा बाल शोध मेला है वो सामुदायिक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि और सहभागिता को बढ़ाने का माध्यम होते हैं। इन मेलों के जो माध्यम से हमारे स्थानीय समुदाय के लोग हैं, हमारा जो संगठन है, उनमें उत्सुकता जागृत होती है और उनका समर्थन हमारे बच्चों को भी प्राप्त होता है। साथ में वो हमारे विद्यालय में काफी दिलचस्पी रखते हैं। बाल शोध मेला बच्चों को स्वतंत्र अध्ययन कौशल को विकसित करने का मौका देते हैं। ये छात्रों को अपने हित के लिए विषयों को चुनने, अनुसंधान करने और बच्चों को प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट, जो हमारा बाल शोध मेला है इसमें हमने अब जब थीम का चयन किया तो थीम का चयन हमने 2 सब्जेक्ट पर किया। पहला था मापन, क्योंकि जो मापन है वो सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी में लगा हुआ है, और दूसरा लिया हमने गढ़वाली भाषा में आणे पखाणे। तो मापन का जो उद्देश्य रहा हमारा वो था कि हम स्थानीय और मानक प्रणालियों को वास्तविक समझ विकसित कर सके और उन्हें संग्रहित कर सके। आणे पखाणे का जो उद्देश्य था
क्योंकि जो हमारी गढ़वाली भाषा का साहित्य है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। उसे संग्रहण और संरक्षित करने के लिए हमने गढ़वाली आना पखाना वाला थीम लिया। नेक्स्ट, थीम के जो उद्देश्य है हमारे, नेक्स्ट, हाँ, तो जो हमने मापन और आने पकाने विषय की जब हमने प्रक्रिया की तो उसके कुछ चरणों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको आगे बढ़ाया। इसमें सबसे पहले था कि हमारा विषय का चयन सबसे पहला चरण था, जिसमें मैंने कहा कि लंबाई, चौड़ाई, वजन कुछ भी मापन सुबह से शाम तक हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल है। तो हम इस प्रकार से हमने विषय का चयन किया। और जो गढ़वाली आने पकाने है, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा के द्वारा ही विद्यालय में आता है, तो हमने ये 2 विषय बच्चों के साथ लिए। दूसरा है इसमें प्रश्न की तैयारी। जब हमने थीम का चयन कर लिया उसके बाद बच्चों से पूछा कि क्या हमने जो ये 2 टॉपिक लिए हुए हैं तो आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, तो उन पर आप प्रश्नों का निर्माण कीजिए। नेक्स्ट था उसमें कि प्रदर्शनी की तैयारी। प्रदर्शनी के लिए एक निश्चित तिथि को तय किया गया। बच्चों ने उस तिथि से पहले सारे ही चार्टों का, TLM का, जो भी उनके मन में प्रश्न आए थे उनका निर्माण किया। नेक्स्ट, अब है इसमें इसी के प्रक्रिया के और चरण है। इस चरण में चौथा है कि इसका जो कार्य क्षेत्र है, मापन का जो कार्य क्षेत्र है उसमें वो बहुत बड़ा है। जो आने खाने का है, हमारी जो पूरे उत्तराखंड जिले की जो भाषा है वो 13 जिलों में अलग अलग है। हर जगह की जो आने पकाने है वो बिल्कुल अलग है। तो इनका विस्तारित जो है बच्चों ने यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण किया गया है। नतीजों का संग्रहण। जब बच्चों ने प्रश्नों को तैयार किया, बच्चों ने चार्टों का निर्माण कर दिया, बच्चों ने TLM का निर्माण कर दिया, उसके बाद बच्चों ने जितने भी हमें परिणाम, जितने भी रिजल्ट प्राप्त हुए हैं उनको संग्रहित कर दिया गया। और अंतिम में हमारा हुआ प्रदर्शनी और प्रश्नोत्तरी। बाल शोध मेले के दिन बच्चों ने अपने काम को प्रदर्शित किया और समुदाय वाले जितने भी गणमान्य लोग थे उन्होंने बच्चों के काम को जाना और बच्चों से प्रश्न पूछे। नेक्स्ट, अब हमारे जो प्रश्न निर्माण के लिए जरूरी बातें होती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही छोटे हैं, तो हमारे बच्चों के आयु को देखते हुए हमने छोटे बच्चों के लिए उनकी आयु स्तर के अनुसार बच्चों ने प्रश्नों को बनाया, उनको अलग कैटेगरी में रखा गया। और जो बड़े बच्चे थे उनके प्रश्नों को अलग कैटेगरी में रखा गया। जो बच्चों ने प्रश्न बनाए वो विषय पर आधारित प्रश्नों को बनाया। उन प्रश्नों में ये ध्यान दिया गया कि कितने जो प्रश्न है वो समस्या निवारण है, कितने प्रश्न हमारे संश्लेषणात्मक है, कितने प्रश्न हमारे विश्लेषणात्मक है, क्या कोई प्रश्न एंड टू एंड जा रहा है या नहीं जा रहा है, और कितने बच्चों ने जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर आधारित प्रोजेक्ट प्रश्न बनाए। भविष्य में प्रेरित करने वाले जो प्रश्न था उनका भी निर्माण किया गया। जैसे कि मापन में हमें पता नहीं था कि कहाँ से शुरुआत की गई, तो यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हो कि मापन की जो पूरी प्रणाली है उसको एक चार्ट में लिखा गया है कि हमारे जो देश में मापन की शुरुआत कब हुई और विश्व में कब हुई। नेक्स्ट, इसके बाद है कि जो हमारे बच्चों ने प्रश्न निर्माण किए हुए हैं उनकी जो स्लाइड है वो यहाँ पर दिखाई गई है और बच्चों के जो चित्र हैं आप यहाँ आगे देख सकते हो। इसमें हमारे 2 समूह बने, मिक्स बच्चे रखे गए 3 से 5 तक के। कुछ बच्चे हमारे पहले समूह में मापन में थे और कुछ बच्चे हमारे आने पकाने में रखे गए। नेक्स्ट, इसमें जब हमारे बच्चों ने प्रश्नों का निर्माण कर दिया, जब हमारे प्रदर्शनी की तिथि हुई तो हमारे बच्चों का जो काम था उसे देखने की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई कि गांव के जो कुछ गणमान्य व्यक्ति थे वो आए, दीप प्रज्वलन के साथ हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके बाद बच्चों से गांव के समुदाय के लोगों ने कुछ प्रश्न किए और बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनके प्रश्नों का जवाब दिया। नेक्स्ट, जब हमारा प्रस्तुतिकरण का मौका मिला तो बच्चों ने प्रस्तुतिकरण में अपने सांस्कृतिक प्रोग्रामों को रखा और साथ में आप किसी अभिभावक को भी देख सकते हो यहाँ पर स्लाइड में कि अभिभावकों ने बच्चों के काम की काफी सराहना की और उन्होंने बच्चों के काम को जाना। नेक्स्ट, अब जब हमारे बच्चों ने इस काम को किया तो इसमें लोक साहित्य का जो काम है हमारा, इस काम में जैसे कि आप पहला पढ़ सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि दानों बोलियों और स्वाद एक समान। इसका मतलब है कि जब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जब उनकी जो सलाह होती है और जो आंवले का स्वाद होता है वो हमेशा ही हमें बाद में समझ आता है, मतलब कि समय रहते ही वो हमें समझ में नहीं आता है। एक है इस साइड से लिखा हुआ कि आना पखाड़ा में चमकन बामण की लंबन धोती। इसका मतलब है कि सुई और धागा। तो जो ये विलुप्त होते हुए मुहावरे थे, विलुप्त होते हुए औखाणे थे, ये बच्चों से, गाँव वालों से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, अगला है जो मैंने अभी कहा कि हमारे मापन की प्रणालियों का इतिहास है, उसकी ये 2 स्लाइड यहाँ पर रखी हुई हैं जो हमें गांव इधर की साइड से हमसे अभिभावकों के द्वारा जो प्राप्त हुआ है कि शेर, पाथा, नाली, डल्ली, कंडी, जरकीन, कई चीजें हैं जो पौधी है, ये सभी हमें गांव के अभिभावकों के द्वारा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, बच्चों ने निर्धारित किए गए विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त किया।
अब जब हमारा पूरा बाल शोध मेला हो चुका था, उसके बाद जो हमने शुरू में उद्देश्यों को तय किया हुआ था कि हमारे कौन से उद्देश्य हैं, तो अब हमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। पहला उद्देश्य है कि गणित में मापन संबंधी जो पारंपरिक इकाइयां थी उनका बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। गढ़वाली भाषा से संबंधित हमारी लोकोक्तियां, मुहावरे और पहेलियां की जानकारी बच्चों को प्राप्त हुई। बच्चों ने अपने आने पखाने के माध्यम से भाषा के सौंदर्य बोध को बढ़ाया। नेक्स्ट, लोकोक्तियां और कहानियों से हमें संदेशों की प्राप्ति हुई। बाल शोध मेले से हमें कुछ अन्य परिणाम प्राप्त हुए, जिसमें से नवीन वैज्ञानिक जानकारी, जो हमारे बच्चों ने जैसा मापन से किया उससे संबंधित तराजू खुद हाथों से बनाया हुआ है। बच्चों ने TLM में वहां पर बनाए हुए, उसे आप बाद में देख लीजिएगा। कौशल का विकास, जो तराजू बच्चे ने खुद बनाया हुआ है, तो उसके मन में एक स्कीमा तैयार हुआ और उसने उससे तराजू बनाया। सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता के तहत बच्चे समाज में अपने केवल कुछ ही लोगों को जानते थे, तो उन्हें पूरे गांव के भ्रमण करके लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। प्रेरणा, बच्चों में कार्य करने की, स्वयं कार्य करने की प्रेरणा मिली। जिज्ञासा का विकास हुआ। समाधान, जब बच्चों को जो समस्याएं, जो प्रश्न उनके सामने मन में उठे, उस समस्या के समाधान हेतु बच्चों ने प्रश्नों को पूछा और उनका समाधान किया गया। बच्चों में खोज की प्रवृत्ति का विकास हुआ। नेक्स्ट, अंत में जो हमारा निष्कर्ष है, निष्कर्ष के तहत विद्यालय में बाल शोध मेले का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें बच्चों में जिज्ञासा का भाव बढ़ता है। प्रोजेक्ट जो है किलपैट्रिक द्वारा दी गई है प्रोजेक्ट विधि, इससे बच्चे जो है कार्य में सक्रिय रहते हैं, अपनी वास्तविक परिस्थितियों में सीखते हैं, जिससे कि उनका जो ज्ञान है वो स्थायी रहता है। विभिन्न विषयों पर शोध करने से उनके ज्ञान का विस्तारीकरण होता है, उनकी जो सोच होती है वो बहुआयामी हो जाती है और बच्चों में प्रदर्शन करने की क्षमता बढ़ती है, बच्चों की हेजिटेशन हट जाती है और बच्चे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बाल शोध मेला है, इसे भी हमें अपने ही विषय का एक अंग मानना चाहिए, इसे आगे रखना चाहिए और इसे हमें विषय के साथ जोड़ लेना चाहिए, ताकि बच्चे भविष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सके। धन्यवाद। सभी शिक्षक साथियों और अध्यापक बहनों का इस सेमिनार में तहे दिल से स्वागत। जब भी इस सेमिनार में पहला चरण ओपनिंग के रूप में मैम के द्वारा की शुरुआत की गई, इसमें मेरे विद्यालय, हम दोनों का विद्यालय एक ही है, बहुत ही अच्छा बाल शोध मेला का आयोजन किया गया था और सबसे ज्यादा उसमें जो हमारा विद्यालय का जो था मापन प्रणाली जो दिखाई गई थी, छोटे छोटे बड़ी से बड़ी इकाई उसमें प्रदर्शित की गई थी बच्चों द्वारा, अभिभावकों द्वारा, अध्यापकों द्वारा। और दवाई की जो शीशियां जो छोटी 50 ml, 100 ml, 200 ml, उन शीशियों को भी उनमें बाल शोध मेले में प्रदर्शित तौर पर लगाया गया था बच्चों को जानने के लिए, मापन के लिए। और 2005 के आलोक में जो मैडम ने अभी जो कहा, समुदाय से जुड़ने का जो हमेशा ये रहा है तरीका, तो विगत कई वर्षों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे आज की पहले की अपेक्षा आज बच्चे जो है ज्यादा खुल करके हमसे बात कर रहे हैं। पहले जमाना हम लोग अपने टीचरों से कभी बोलते ही नहीं थे, जो हमारे मन में उत्पन्न करते थे हम उसको मन में दबाया करते। लेकिन आज बच्चा इतना बात तो नहीं, इतना अच्छे कॉन्फिडेंस से हमसे बात करता है कि अपने उत्साह को हमेशा बनाए रखता है और उसका मनोबल गिरना हम भी नहीं चाहते हैं, वो भी अपना मनोबल गिराना नहीं चाहता है। तो मातृभाषा पर जो फोकस था बहुत अच्छा था और मैडम जो प्रस्तुत किया था बहुत ही शानदार और अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखते कि जो ये भाषा और मापन की जो बात की है, तो उसमें भाषा में जो जुड़ा गया है वो कौन पखान, और मापन में जो हमने समुदाय का सहयोग दिया है। हम ये पुस्तकों में अगर ज्ञान देते हैं भाषा का, मुहावरे समझाते हैं और किसी के मुंह से भाषा सुनने में और उसके विस्तार करने में बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। हम समुदाय के सहयोग के द्वारा ही सीखते हैं। मापन अगर हम बच्चों को किलोग्राम हम पढ़ाते रहते हैं उससे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप उनको प्रश्न किसी दुकान पर ले जाके तोल के दिखाएं कि 1 किलो में 500 ग्राम के 2 बाट रखते हैं और 1 किलो का 1 बाट, दोनों 1 ही किलो है, तो प्रैक्टिकल में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। धन्यवाद। लेकिन मैं डंके की चोट में कहती हूँ कि जितना आज हमारी शिक्षा में उन्नति हो रही है, उतनी आज से पहले कभी नहीं थी।